सोशल मीडिया जितना कम कर सकते हो कम से कम करो। मैं मना तो नहीं करूंगा क्योंकि अब तुमसे हो नहीं पाएगा। इतना कर लो कि ठीक है, आप इसका एक वो टारगेट बनाओ कि यार अगर मैं 7-8 घंटे पढ़ूंगा ना तो एक आध घंटा चलता है, इतना चलता है। मैं मना नहीं करूंगा कि आप बिल्कुल मत चलाओ, नहीं चलाओ तो बहुत अच्छी बात है, पर आप उसको कंट्रोल करो, समय दो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई के साथ उसका रेशो मैच होना चाहिए कि 6 घंटे पढ़ के आधा एक घंटा चला लिया समझ में आता है, 8 घंटे पढ़ के आधा एक घंटा दिया समझ में आता है। उल्टा नहीं होना चाहिए कि साला तुम 6 घंटे मोबाइल चला रहे हो और 2 घंटे पढ़ रहे हो, ये बेकार है। उल्टा नहीं होना चाहिए, है ना। लोगों के ताने बढ़िया हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, इसका जीवन में बहुत महत्व है। मैं मानता हूं कि ये होगा। मैं इसके लिए हमेशा एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। आपको अगर मैं खाली सड़क पे दौड़ने के लिए कहूं और कहूं कि जितनी ताकत लगा सकते हो बेटा लगाना, दौड़ना, आप दौड़ लोगे। तो मान लो कोई व्यक्ति ने बहुत ताकत लगाई, एक लड़के ने बहुत ताकत लगाई और वो 10 की स्पीड से दौड़ा, ठीक है। कल्पना करिए कि उस लड़के के पीछे कुत्ता लगा दिया जाए, एक कुत्ता छोड़ दिया जाए। वही लड़का जो थोड़ी देर पहले पूरी ताकत लगा के 10 की स्पीड से दौड़ा था, जब कुत्ता पीछे पड़ जाएगा वो 20 की स्पीड से भागेगा। क्यों? क्योंकि अब पहले वो बस भाग रहा था, अब जान बचाने के लिए भाग रहा है। ताकत तो थी उसके अंदर 20 की दौड़ने की, लेकिन दौड़ा वो 10 से था। लेकिन जब बात जान पे आ जाती है तो व्यक्ति फिर कुछ देखता नहीं है। ताकत तो हमारे अंदर है। और मैं बहुत बुरा एग्जाम्पल में देता हूं, पर मैं मानता हूं कि लोगों में और उस लड़के के पीछे दौड़ने वाले कुत्ते में कोई समानता, मतलब कोई असमानता नहीं, दोनों एक ही बात है। लोग तुम्हारे पीछे जब होंगे ना तभी तुम भागोगे। जब तक तुम्हें कोई बार बार पिन नहीं चुभाएगा, जब तक कोई तुम्हें, जैसे वो होता है ना, बेल को हम वो ठूसा मारते हैं, बार बार उसको चुभाते हैं, तभी वो साला दौड़ता है, तभी वो चलता है ना। घोड़े को भी कहीं ना कहीं उसकी पिटाई करते रहने पड़ती है, उसको मारना पड़ता है, बेल को बार बार कील चुभानी पड़ती है ना। कुत्ता दौड़ेगा तो तुम जरूर भागोगे, ये जरूरी है भाई। जब तक पेन नहीं होगा, जब तक दर्द नहीं होगा, जब तक कोई तुम्हें बार बार पिंच नहीं करेगा, तब तक तुम भागोगे नहीं। लोगों का बहुत महत्व है सफल होने वाले लोगों की जिंदगी में, क्योंकि ये अगर आप कभी इधर उधर भटकते हो ना तो ये लाइन पे ले आते कि हम, भाई तेरे ऊपर नजर है, लोग इंतजार कर रहे हैं आपके फेल होने का, तू बस एक बार फेल हो जा, फिर हम जानेंगे और हम तेरे उदाहरण लोगों को सुनाएंगे। तो लोग तो चाहते ही है कि तुम असफल हो जाओ, लोग तो इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी असफलता का। तो अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें अपने घर वालों को सफल होकर दिखाना है, अपना नाम रोशन करना है, या उन लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करना है कि हाँ भाई तू भी आजा हमारे ग्रुप में, अब अपन सब मिलके अगले को टारगेट करेंगे, है ना। बहुत जरूरी है यार। लोग छुट्टी मत मारा करो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बार हम बात जब करेंगे ना तो थोड़ा कंसिस्टेंसी, खुद पर विश्वास, निरंतरता, सपने देखना, है ना, धैर्य, डिसिप्लिन, अनुशासन, इन सब का बहुत रोल है। अगली बार इन चीजों पे बात करेंगे। मैं आपको बस एक ही चीज बोलूंगा, आप कितने ही कमजोर हैं पढ़ने में, आपको चीजें कितनी कम समझ में आ रही है, आप एक कसम खा लो कि मैं पढ़ाई नहीं करना बंद करूंगा, मैं छुट्टी नहीं मारूंगा। रोज क्लासेस हैं, रोज अटेंड करेंगे, लाइव नहीं देख सकते रिकॉर्डेड देखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। छुट्टी नहीं मारना, पूरा कोर्स ईमानदारी से कवर करना है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आपके सिलेक्शन को दुनिया, मतलब भगवान भी आ जाए तो ना रोक पाए, मैं बता रहा हूं। आप बस कसम खा लो कि मैं क्या हूं वो छोड़ो, अब क्या कर सकते हैं उस पर बात करो, और आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लो। आप कुछ भी हो जाए, है ना, आंधी तूफान बाढ़ आ जाए, आपकी क्लासेस, आपकी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। एक और फैक्ट बता देता हूं, एक दिन की क्लास आपको 5000 लोगों में पीछे कर देती है और आगे कर देती है। आपने एक दिन छुट्टी मारी, आप 5000 लोगों में पीछे हो गए, मतलब आपसे 5000 लोग आगे निकल गए। एक दिन आपने अगर अच्छे से पढ़ लिया तो आप 5000 लोगों में आगे बढ़ गए, क्योंकि आपको 15 लाख से 10,000 पे आना है, 5-5, 10-10 हजार लोगों को रोज क्रॉस करना है, तब जाके तुम कहीं पहुंचोगे। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लोग हंसी मजाक में, किसी की शादी आई, चले झोला झंडा उठा के, दोस्त ने कहा पार्टी है चले, यार सब कर लेंगे ना बाद में, अभी उसके बिना क्या तुम मर जाओगे क्या? नहीं ना। अपने लक्ष्य को अचीव करना इस समय हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय पार्टी के, घूमने फिरने के, शादी ब्याह के। सब चलेंगे यार, जीवन भर चलना है, ये सब यही करना है, जॉब लगने के बाद यही सब काम बचेगा, यही करना, बढ़िया समाज को समय देना। अभी मत दो इतना, है ना, अभी छुट्टी नहीं मारना, कम से कम बहुत जरूरी है। तो एक और बहुत अच्छा काम बताता हूं, कभी भी कोई वीडियो देखो, किसी को सुनो, तो केवल उसको वीडियो देख के छोड़ो मत, आज के सेशन को देख के छोड़ो मत। आपका अगला काम क्या होना चाहिए, तुरंत को सारी बातों का निचोड़ क्या समझ में आया, 4 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट अपनी कॉपी में एक पन्ने पे लिखो,
एक कॉपी के 8-10 पेज इस नाम से छोड़ दो कि जब भी कुछ सीखने को मिले लिख डालो और उसको बार बार रिवाइज करते रहो, पलटाते रहो। तो आज आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है कि आज की बात सुन के मुझे ये समझ में आया और आज से मैं इन चीजों में बदलाव करूंगा, आज से मैं इस नियम का पालन करूंगा, आज से इस बुरी आदत को छोड़ूंगा, आज से ये करूंगा, ये करूंगी, ये सब चीजें लिखो और फिर देखो अगले महीने 1 महीने तक कि वो सब चीजें हो पा रही हैं कि नहीं। इसलिए लिखना बहुत जरूरी है, चीजें दिमाग से बाहर जाने में समय नहीं लगता, इसलिए लिखो और उसको बार बार देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितने कमजोर हो टेंशन मत लिया करो, सब बढ़िया हो जाएगा, मेहनत करो तुम बस। और आपके पास मेहनत के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है ना। या तो कोई बड़े अच्छे रईस परिवार में पैदा हो जाते तो अलग बात थी, अब वो तो होने से रहा, अब तो जो हो गया सो हो गया। अब तुम्हारे हाथ में एक ही अस्त्र है और वो है मेहनत, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मेहनत करो, मस्त रहो। कोई किताब अगर आपको खरीदनी है ना तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस वाली किताब खरीदिए, टॉपिक वाइज, जिसमें टॉपिक वाइज अच्छे से क्वेश्चंस मिल जाएं पुराने आए हुए, वो किताब खरीदिए, वो बहुत अच्छा रहेगा। और आपको अगर आज कुछ भी समझ में आया तो अब मुझे कैसे बताओगे कि तुमको क्या समझ में आया? कहीं पर भी तुम ना कमेंट कर देना, कोई इंस्टाग्राम पे किसी वीडियो में मुझे कमेंट कर देना, यूट्यूब के किसी वीडियो में कमेंट कर देना, प्ले स्टोर पे अपनी एप्लीकेशन के रिव्यू में कमेंट कर देना। आज आपको जो भी समझ में आया कहीं भी एक जगह अपनी भावनाएं व्यक्त कर देना कि सर आज की बात सुन के मुझे ये अच्छा लगा, ये समझ में आया। कहीं भी जहां आपको लगे वहां पे अपना कोई कमेंट के माध्यम से एक रिव्यू शेयर करना कि आज आपको क्या मोटिवेशन मिला, आज आपको क्या समझ में आया। ठीक है, तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने इतने प्रेम पूर्वक आखिरी तक सुना, आखिरी तक आप पहुंचे, और सिर्फ इसी उम्मीद के साथ कि ये सब बातें आपके जीवन में बदलाव लाए और जो हमने इतने 15-18 सालों में सीखा है वो सब आपको निचोड़ देने का हमेशा प्रयास रहता है, ताकि आप भी जल्दी से सिलेक्ट हो, जल्दी से सफल हो और आपको उतने वर्ष खराब ना करना पड़े जो वर्ष खराब करके हमने इतना सारा अनुभव लिया है, इतना सारा ज्ञान प्राप्त किया है। और यही बेसिकली फायदा होता है किसी अनुभवी के ज्ञान लेने से, कि उसने जो 15-18 साल में किया वो आपको अगर 1-2 महीने में सीखने को मिल रहा है तो इसमें क्या बुरा हो सकता है यार, कितनी बढ़िया बात है ना। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल से अपने अपने शेड्यूल पर, अपने अपने टाइमिंग पर आपसे मुलाकात होगी और आज से ही एक नई एनर्जी, नए उत्साह, एक नई उमंग के साथ शुरुआत करिए। जो गलतियां कर रहे हैं, जो आदतें आपको रोक रही हैं, जो गलत चीजें आपको लगती हैं कि यार ये गलत आदतें मैं सुधार नहीं पा रहा हूं, एक लक्ष्य बनाइए, थोड़ा थोड़ा धीमा धीमा शुरुआत करिए। निश्चित रूप से कोई भी कितनी भी बुरी आदत हो वो सुधर जाती है और कितनी ही अच्छी आदत हो वो लग जाती है। धीमे धीमे करिए, सब कुछ अच्छा होगा, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। तो अभी भारत के यूथ के लिए अगर कोई साधना है, तो अगर आप लोगों के लिए कोई साधना है, वो साधना है कि अपने फोन से दूर रहो। ये फोन आपको पागल कर रहा है। और दूसरी साधना है ब्रह्मचर्य। अगर ब्रह्मचर्य नहीं बन रहा है, ब्रह्मचर्य की साधना नहीं हो रही है, तो आप कुछ भी करते रहो, सब बेकार है, सब दिखावा है, ड्रामा। आज हिमालय के जो योगी हैं, अगर आप उनका संदेश, जैसे भैया पूछ रहे हैं योगियों का संदेश क्या है यूथ के लिए, कौन सी साधना है, तो आपके लिए सबसे बड़ी साधना है अपने फोन से दूर रहो, जाना ही नहीं इसके पास। एक वो क्रिएट कर लो, 1 घंटा फोन इस्तेमाल करेंगे, बस हो गया, उसके अलावा करेंगे ही नहीं।